ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 1983। दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। सर्व को सहयोग देने के निमित्त बनाने वाले सदा दाता शिव बाबा अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं, ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे ते ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। जिस स्थान के तरफ अनेक आत्माओं की नज़र है, जैसे बाप के यथार्थ स्थान को न जानते हुए भी फिर भी सबकी नज़र ऊंचे तरफ जाती है, ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नज़र इस महान स्थान पर ही जा रही है और जाएगी। कहाँ पर हैं? अभी तक इसी खोज में हैं। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है तो यहाँ से। यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जयदान मिलना है। इस बेहद के कार्य द्वारा यह एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई व दबी हुई चीज़ें अचानक मिल जाती हैं तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं, ऐसे ही यह आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त हैं, इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गंवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है। धीरे धीरे सबके मन से मुख से यही बोल निकलेंगे कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान यही देख देख हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य हैं, यही सबके मुख से सुनते रहेंगे। ऐसे सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? हाल तो तैयार कर रहे हैं। हाल के साथ चाल भी ठीक है। हाल के साथ चाल भी देखेंगे ना, तो हाल और चाल दोनों ही विशाल और बेहद है ना। जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दोनों के सहयोग और संगठन से हॉल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर न होते तो इंजीनियर भी क्या करते? वे कागज पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो नहीं सकता। तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की उंगली लगने से हॉल तैयार हो गया है, वैसे हॉल के साथ वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया या नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर के बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इसी रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है। तो ऐसे चलने
और करने को संकल्प, वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया है। सिर्फ 3000 की सभा नहीं, लेकिन 3000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दें। यह सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले हैं। ऐसा अनुभव हर एक द्वारा हो। ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। यह भी भंडारा भरपूर किया है। यह स्टॉक चेक किया है। वह सभी ऐसे बिजी हो गए हो जो चेक करने की फुर्सत ही नहीं। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे, ऐसा अपने आप से प्लान बनाया है। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। यह नहीं सोचना है इसने यह किया, ऐसा किया, लेकिन क्या होना चाहिए वह करते रहो। कोई की कमी न देखना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे ते अच्छा क्या हो सकता है, वह भी सिर्फ सोचना नहीं है, लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे ते अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे ते अच्छा करते रहना है। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना, सिर्फ वर्णन नहीं करना, लेकिन निवारण करते नवनिर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना। ऐसी तैयारी भी हो रही है ना, क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते हुए भी विशेष मधुवन निवासियों की जिम्मेवारी है। डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हॉल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया है। वह भी रिहर्सल हुई वह नहीं, दोनों का मेल हो जाएगा, तब ही सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों ओर ज़्यादा फैलती हैं। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ से निकला हुआ आवाज़ चारों ओर तक पहुँचे, उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, सदा स्वयं को हर गुण, हर शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन सर्व को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे ते ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे ते ऊंचे स्थान को, ऊंचे ते ऊंचे प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व के मन से मिल गया, पा लिया का गीत निकलने की सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले, ऐसे सर्व श्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। मधुवन निवासियों के साथ
वरदान भूमि पर रहने वालों को सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है ना। जो जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे वह सदा संतुष्ट होंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्टता है, तो सर्व प्राप्ति है ना। संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अपना राज्य तो है नहीं। जितनी औरों के आगे प्रॉब्लम आती है उतना यहाँ नहीं। यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है, फिर भी समय पर बहुत सहयोग मिलता रहा है क्योंकि हिम्मत रखी है। जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसा ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हरेक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझें, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ गड्ढा है व पहाड़ है, तो जानने वाला कब टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। तो स्वयं को सदा सेफ रखना है। जब एक टक्कर नहीं खाएगा तो दूसरा स्वयं ही बच जाएगा। किनारा करो अर्थात अपने को सेफ रखो और वायुमंडल को सेफ रखो। काम से किनारा नहीं करना है, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यह है किनारा करना। ऐसी शक्ति तो आ गई है ना। साकार रूप में फॉलो करने के हिसाब से सबको मधुवन ही दिखाई देता है क्योंकि ऊंचा स्थान है। मधुवन वाले तो सदा झूले में झूलते रहते, यहाँ तो सब झूलें। स्थूल प्राप्ति भी बहुत है तो सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत है। सदा झूले में होंगे तो कब भूलें नहीं होगी। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं तो भूलें अपनी भी दूसरे को भी दिखाई देगी। झूले में बैठने से धरनी को छोड़ना पड़ता है, तो मधुवन वाले तो सर्व प्राप्ति के झूले में सदा झूलते रहते। सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन न हो। प्राप्ति आपके आगे भल आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं कर लो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते भी कभी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे तो ऐसा भाग्य है जो बिना मेहनत के प्राप्ति स्वयं आती है। तो इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। अच्छा, ओम शांति।